जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में दोस्तों हम सब डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 के बारे में दोस्तों हम सब डिस्कशन कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपको वह वीडियो देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम सब सिलेबस की बात करें तो दोस्तों अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको यह समझना होता है कि आपको उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना क्या है। उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए, हमको क्या क्या एग्ज़ाम में पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई सब्जेक्ट दिया है, जैसे इसमें सीडीपी दे दिया, अब आपको कंप्लीट सीडीपी थोड़ी पढ़ना है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिया है वह टॉपिक आप पढ़िए, उसी टॉपिक के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। जैसे ईवीएस हो गया, अब ईवीएस के अंतर्गत तो बहुत बड़े टॉपिक, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कंप्लीट आपको ईवीएस थोड़ी पढ़ना है, आपके जो सब्जेक्ट आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, सिलेबस में जो दिया है आपको वही पढ़ना है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को ज़रूर पढ़िए। आज हम सब जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे पेपर 2 के बारे में। इसमें हम समझेंगे पेपर 2 के अंतर्गत आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर से पूछे जाते हैं, और यह भी जानेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आपका सिलेबस में है। तो कहने का तात्पर्य आज हम सब कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पेपर 2 की बात करें तो दोस्तों सीटेट पेपर 2 में मुख्य रूप से 4 खंड होते हैं, लेकिन खंड दोस्तों 4 होते हैं लेकिन सब्जेक्ट आपका 5 होता है। यह कैसे होता है? जो आपका जैसे मैथ हो गया दोस्तों, मैथ और साइंस मिला के 60 नंबर के होता है, ये एक ही खंड माना जाता है। सब्जेक्ट तो आपके 2 हो गए हैं, मैथ और साइंस, लेकिन खंड दोस्तों आपका एक ही माना जाता है, क्योंकि ये 60 नंबर अब जब भी आपका जुड़ता है ये 60 नंबर इंक्लूड होता है, एक ही साथ रहता है। तो खंड आपका 4 है। लेकिन वही प्राइमरी की बात करें तो पेपर 1 में ये 5 खंड हो जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में दोस्तों ये 4 ही खंड होते हैं। अब कौन कौन से खंड हैं दोस्तों उसको समझते हैं। पहला है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरा है दोस्तों भाषा फर्स्ट में दोस्तों सबके लिए कंपलसरी होता है, इसे सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन जो भाषा सेकंड है दोस्तों यह ऑप्शनल होता है। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है आप चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण में देखें हम, जैसे आप संस्कृत लेना चाहें या फिर इंग्लिश लेना चाहें, उर्दू लेना चाहें, तो कोई एक आपके भाषा सेकंड में ले सकते हैं। जो अगला है दोस्तों चौथा खंड है गणित एवं विज्ञान विषय। दोस्तों गणित विज्ञान उन बच्चों के लिए होता है जिनका जो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, उन्हें गणित एवं विज्ञान देना होता है। जो सामाजिक अध्ययन, जो आर्ट साइंस से होते हैं बच्चे, उन्हें सामाजिक अध्ययन को पढ़ना होता है। तो ये दोस्तों आपका 4 खंड हो गया। अब समझते हैं दोस्तों इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर से बनते हैं। तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर से पूछे जाते हैं। गणित और विज्ञान दोस्तों टोटल इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 नंबर के भी होते हैं। हिंदी में दोस्तों हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन सब में एक ही चुनना होता है, जो कि आपका 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 150 नंबर होते हैं और 150 मिनट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, जैसे आपका बाल विकास हो गया। बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाल विकास। जो इसमें पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध, पहला टॉपिक हो गया। बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक जैसे शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। अगला जो टॉपिक है दोस्तों पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की, निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता। अब दोस्तों भाषा और चिंतन की अगर हमसे बात करें, भाषा निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेद को, ये सब दोस्तों आपके टॉपिक हैं, इसको समझना है दोस्तों। आगे है दोस्तों भाषा और चिंतन में है
अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ये सब आपके सिलेबस हैं सीडीपी के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत। अब खंड ख की बात करें तो इसमें आता है दोस्तों समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इसके अंतर्गत जो आपके टॉपिक हैं गैर लाभ प्राप्त और अवसरवचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याओं कठिनाइयों रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। खंड ग की बात करें तो दोस्तों अध्ययन अध्यापन जो आपका शिक्षण के अंतर्गत आएगा, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, पहला पॉइंट हो गया। अधिगम और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों के अध्ययन कार्य नीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अगला जो टॉपिक है एक समस्या समाधान करता एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय दोनों कारक होते हैं। अब हम भाषा फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है भाषा बोधगम्यता की में हम सब बात करें तो इसमें जो आपका 15 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन आपका रहता है दोस्तों गद्यांश पद्यांश से। इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, एक पद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ना होगा, उसी से जो क्वेश्चन बने रहते हैं नीचे दोस्तों उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो कहने का तात्पर्य 15 क्वेश्चन आपका इसी से तैयार हो जाते हैं। अपठित अनुच्छेद को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा एक नाटक और कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक तथा तर्कमूलक हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका जो व्याकरण पूछा जाता है इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है, लिखा है ना व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। जो ग्रामर भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। ग्रामर में दोस्तों अगर हम सब बात करें, ग्रामर में आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि इसी जो 15 क्वेश्चन इसी में आएगा, इसी में पूछ लेगा समास क्या है, कारक क्या है, कौन सा है, तो बस यही पूछता है। इसलिए इसमें आपका सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर आपका इसी से हो जाता है। आइए हम सब आगे पूछते हैं, बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं भाषा विज्ञान का अध्यापन जो आपका शिक्षण से संबंधित है। इसमें अधिगम अर्जन हो गया दोस्तों, भाषा अध्यापन के लिए सिद्धांत हो गया, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, एक विभिन्न कक्षाओं में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। अब भाषा दोस्तों इसमें हम भाषा अध्यापन में दोस्तों भाषा कौशल हो गया, फर्स्ट में ही है ये सब। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। अब सेकंड की बात करें तो दोस्तों ये ऑप्शनल होता है, आपको एक सब्जेक्ट कोई लेना होता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई उर्दू ले सकता है, कोई संस्कृत ले सकता है, आपका जो भी सेकंड लैंग्वेज रहे उसे ले सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे वही प्रक्रिया रहेगी। आप इंग्लिश लेंगे तो उसमें भी पैराग्राफ रहेगा, 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे जिसमें आपका गद्यांश पद्यांश दिया रहता है और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से आते हैं। तो हम इसके आपको हम बता ही चुके हैं कि जो कि आपका इसमें व्याकरण भी आपका आता है, उससे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका व्याकरण से भी हो जाता है। आप चाहे इसमें उर्दू लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे आपका इंग्लिश लीजिए, सब में यही प्रक्रिया रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं, इसके हम शिक्षण को समझते हैं। शिक्षण में दोस्तों जो आपका हिंदी का शिक्षण है वही आपका इसमें भी शिक्षण है। आप संस्कृत लेंगे तब भी वही शिक्षण चलेगा, बस लैंग्वेज बदलता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अधिगम और अर्जन हो गया,
भाषा अध्यापन के सिद्धांत होंगे। शून्य बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। उपचारात्मक अध्ययन, यह दोस्तों हो गया आपका सेकंड भाषा। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों गणित एवं विज्ञान। ये टोटल आपका 60 नंबर से पूछे जाते हैं। ये साइंस वालों के लिए है दोस्तों। अगर आप आर्ट साइंस से हैं तो इसके बाद हम उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सब साइंस का सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। यह गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए है। सबसे पहले हम गणित में समझते हैं। विषय वस्तु के अंतर्गत अंकों को समझना दोस्तों, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक और पूर्णांक दोस्तों, भिन्न, ये सब आपके सिलेबस हैं जो कि मैथ के अंतर्गत हैं। इसे सबको आपको पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं। बीजगणित दोस्तों, बीजगणित का परिचय, समानुपात, अनुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति विचार जिसे हम 2D दोस्तों, बुनियादी आकारों को समझना, 2D और 3D दोनों आते हैं। सममिति दोस्तों, इससे आपके सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर पढ़िएगा। आगे हम सब बात करें निर्माण। निर्माण सीधे किनारे वाले माप, कोण माप प्रकार का प्रयोग करते हुए दोस्तों, यह सब। क्षेत्र मिति, आंकड़ा प्रबंधन। अब दोस्तों इसमें जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान दोस्तों, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों साइंस को समझते हैं। हमने गणित को समझ लिया, अब यहाँ पे हम साइंस को समझेंगे। साइंस के अंतर्गत कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विषय वस्तु की बात करें, इसमें दोस्तों भोजन हो गया, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ करना, सामग्री, दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत करंट और सर्किट, चुंबक, प्रकृति पद्धति दोस्तों, प्रकृति के संसाधन, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य। ये दोस्तों अध्यापन संबंधी मुद्दे चल रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह अध्यापन है, समझना और उसकी सराहना करना। दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रक्षेपण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक प्रभावना, समस्याएं दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण। अब हम दोस्तों बात करते हैं इतिहास। इतिहास के अंतर्गत जो आपके आते हैं दोस्तों टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर दोस्तों, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनैतिक गतिविधियाँ, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। यह दोस्तों इतिहास का हो गया। अब हम समझते हैं भूगोल के बारे में। एक सामाजिक अध्यापन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता और पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक जीवन दोस्तों। यहाँ पे आपका सेकंड सब्जेक्ट आ गया।
विविधता सरकार दोस्तों, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना दोस्तों, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार दोस्तों, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। अब दोस्तों इसमें शिक्षण की बात करें तो अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विज्ञान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। यहाँ पे दोस्तों हम सब कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया पेपर 2 के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।